कृष्ण प्राप्ति का फल मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति का फल। और अगर कृष्ण ना भी मिले, कृष्ण ना भी मिले तो भी कोई चिंता नहीं है, पर उनसे मिलने के लिए मन मचल उठे, ये कथा का सच्चा फल। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमको कथा को श्रवण करना है। और इसके अलावा कोई उद्देश्य रखेंगे तो फिसल जाएंगे, इसके अलावा कुछ मन में भाव रखेंगे तो फिसल जाएंगे। अब कोई कहे जी ठीक है, पर रोज सत्संग सुनना जरूरी है क्या? महीना में सुन लिया, साल में सुन लिया, या जीवन में एक बार सुन लिया बहुत है? ले देखो भैया, भोजन रोज करते हो, बर्तन रोज मांजते हो, कपड़ा रोज धोते हो, शरीर रोज शुद्ध करते हो, मोबाइल रोज चलाते हो, टीवी रोज देखते हो। जब हर काम रोज कर सकते हो तो भगवान की सत्संग के लिए कोई एक दिन और मुहूर्त क्यों? श्रावण में ही सुनेंगे, इसी दिन सुनेंगे, या इसी महीना में सुनेंगे, क्यों? हर दिन, हर क्षण, हर पल, जब भी भगवान की कृपा हो जाए और तुमको पता चले कि गांधीनगर में अब कोई आ रहा है सत्संग की धारा लेकर के, तो क्या है? बोले भक्त के लिए तो ये समझ लो साल का सबसे सुंदर मौसम आ गया। क्यों? क्योंकि हरि कथा आ गई, भगवान की कथा आ गई। इससे बढ़िया मौसम कोई है ही नहीं दुनिया में। यही उसके लिए बहार है, यही उसके लिए बसंत है, यही उसके लिए सब कुछ है। तो हरि कथा का आना ही जीवन में बसंत है। इसलिए नित्य सुनो, हर रोज सुनो, जहां जिनके मुख से श्रवण पड़ जाए हरि कथा, उनके मुख से श्रवण करो। उससे हृदय में परिवर्तन आएगा, उससे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जाएगी। उसी लालसा को जगाने ये त्रिदिवसीय सत्संग यहाँ रखा गया है। और इस सत्संग में डूब करके, इस कथा में डूब करके अपने तन की, मन की, धन की, तीनों की शुद्धि करनी है। क्योंकि तीनों की शुद्धि समय समय पर होनी चाहिए। जैसे कपड़ा शुद्ध, बर्तन शुद्ध, घर शुद्ध, कमरा शुद्ध, वैसे ही तन शुद्ध, मन शुद्ध, धन शुद्ध। तन की शुद्धि होती है स्नान से, धन की शुद्धि होती है दान से, और मन की शुद्धि होती है भगवान के नाम से, सत्संग से, कथा से। तो आप और यहाँ जितने भी लोग पधारे हो, ये सब क्या शुद्ध करने आए? मन को शुद्ध करने आए हैं। मन की शुद्धि होते ही अब बादल के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। बादल ढक दिया इसलिए सूरज ढक गया, पर सूरज नहीं है ऐसा थोड़ी है। हमारे मन में कृष्ण प्रेम नहीं है ऐसा नहीं है। आज भी जब दिल घबराता है ना, तो सबसे पहले कौन याद आता है? बोलिए ना। ठोकर लगी तो क्या बोलेंगे? अरे राम मर गया। उस मरने में भी राम ही आता है। कहीं कुछ आपत्ति विपत्ति आ गई तो दिल सबसे पहले घबरा के प्रभु का स्मरण करता है। हे नाथ मुझे बचा लो, हे प्रभु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि मन में तो है प्रेम, पर थोड़ा सा जैसे बादल ने ढक दिया, वैसे कभी कभी माया देवी आती है और थोड़ा सा ने ढक देती है। पर उस समय भी चाहे लाख माया आ जाए, चाहे लाख झंझट आ जाए, हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर पंक्ति गाते हैं किशोरी जी के लिए। तुमने अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, ये दुनिया को कैसे पता लगेगा? दुनिया कैसे जानेगी कि तुम उनके हो चुके हो? तुमने अपना सारा जीवन उनको दे दिया है। बोले देखो भैया, जैसे संसार में कोई महिला मांग में सिंदूर भर ले, मंगलसूत्र धारण कर ले, तो समझ आता है इसका कोई पति है। वैसे ही जिस वैष्णव भक्त के माथे पर तुमको चंदन और गले में तुलसी माला दिख जाए, समझ लेना इसका जगत पति है। इसका पति नहीं है, इसका जगत पति है। सारे संसार का जो पति है वो उसका पति है।
जगतपति। तो माथे का चंदन, गले की माला इस बात का प्रमाण है कि हाथ पीले हो चुके हैं। अब कोई चांस नहीं, अब हाथ पीले हो गए, अब ये किसी के हो गए हैं, अब किसी ने इनको स्वीकार कर लिया है। इसलिए गले में कंठी धारण करते, नहीं तो हमको शौक थोड़ी है कि भाई ये कंठी वंठी क्यों दिखाते हैं, भक्ति तो दिल में, दिल ठीक है दिल में, पर ये कंठी इस बात का प्रमाण, हम विनोद में कहते हैं, मजाक में कहते हैं कि ये गले की पट्टा बेल्ट है। शहर में जो कुत्ते लावारिस घूमते ना, उनको तो नगर पालिका उठा के ले जाती है, पर जा कुत्ता के गले में बेल्ट और चेन होती है, मतलब ये लावारिस नहीं, इसका मालिक है। तो ये जितने भी अभी यहाँ कंठी माला वाले या चंदन तिलक छापे वाले बैठे होंगे ना, इसका मतलब है आप हम लावारिस नहीं है, हमारा मालिक है। और जिनके नहीं है हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहला दिन है, नहीं बिगाड़ेंगे। समझदार को इशारा काफी है, और इतना इशारा काफी है कि कल आओ ना तो सबके गले में बेल्ट होनी चाहिए, सबके गले में पट्टा होना चाहिए। और कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। समर्पण में एक सबसे अच्छी बात ये होती कि अपनी कोई इच्छा नहीं होती, सेवक की अपनी कोई रुचि नहीं होती, एक ही रुचि होती है, स्वामी की रुचि को प्रधानता देना। अगर स्वामी की रुचि है राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, जहां ले जाएगा जाएंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। यही भक्ति का मूल मंत्र है। भक्ति प्रेम की बात अगर हम करते हैं तो भक्ति का मूल मंत्र क्या है कि भैया उनकी रजा में, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, बस। फिर अब नैया उनके हवाले है, वो जहां लेकर के जाएं, जिधर लेकर के जाएं, उस ओर मुड़ देंगे, उस ओर चल देंगे। तो ये जो भाव है, समर्पण का भाव, कि अपने हाथ को उनके हाथ में सौंप देना, उनको दे देना, अब आगे जो चाहो आप इस खिलौने के साथ कर लो। ऐसी भक्ति ठाकुर जी को पसंद, जो भगवान को ऑर्डर देते हैं ना, जो भगवान को बताते हैं कि ऐसा प्रभु कर दो, वैसा कर दो, हमारे जीवन में ऐसा कर दो, ये ऑर्डर देने वाले भगवान को कभी पसंद नहीं आते। और आजकल ज्यादातर ऐसी भक्तों की गिनती ज्यादा है, ऐसी ज्यादा है। भगवान को समझाने वाले ज्यादा हैं, समझने वाले कम। भगवान को बताने वाले ज्यादा हैं, हमारे जीवन में ऐसा कर दो, हमारे जीवन में वैसा कर दो। पर हमें इन 3 दिनों में कोशिश करनी है, अब आगे कितना हो पाए वो तो हमको भी नहीं पता, पर कोशिश ये करनी है हमारी भक्ति कथा सुनकर के एकदम निष्काम बन जाए, एकदम निष्काम, किसी प्रकार की सकामता बचे ही ना हृदय में। भगवान से बोलो कि जो आप चाहो वो करो, जो आप चाहो वो करो। इस भक्ति का मजा ही अलग है। देखो ये बात एकदम सच्ची है, किसी के पास मांगने जाओगे ना तो सर झुका के जाना पड़ेगा। मांगने वाले की नजरें हमेशा झुकी होती हैं। और अगर नहीं मांगने जाओगे, मान लीजिए कोई दुनिया का बादशाह है, बड़ा राजा है, और उसके पास आप जाओ, सारी दुनिया कह रही हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, आप जाओ और उस बादशाह से कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, एकदम छाती तान के बोलो, वो भी बोले वाह कौन आया है ऐसा। वैसे ही ठाकुर जी के सामने सबरी दुनिया आ रही है, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दे, पर कोई एक भक्त गांधीनगर से जाके भगवान से कहे प्रभु तुमने तो बहुत दिया, अब मेरी बारी है, बोलो क्या चाहिए। भगवान भी सबको छोड़ के ना वही को देखेंगे, भाई तू कौन महात्मा आया है, ये कौन सी तोप आई है जो हमको कह रही है, क्या दे देगा तू, क्या है तेरे पास,
बोले प्रभु कुछ नहीं है, देने लायक तो हमारे पास ना तो धन ना धान्य, क्योंकि देखो देना वास्तविकता में उसको कहते हैं जो अपनी ओर से दिया जाए। अब किसी का दिया किसी को दे दोगे वो नहीं मान्यता मानी जाएगी, वो मान्यता नहीं है। तो भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, अब उन्हीं को उनका देंगे तो क्या मजा रहा, तो फिर तू क्या देगा? बोले प्रभु मैं आपको दूंगा अपना कमाया हुआ। अपना क्या कमाया हमने सत्संग से? हमने आपके लिए प्रेम कमाया है, हम वो प्रेम देंगे आपको, हम वो देंगे। भगवान सामने आकर के अगर कहने मांगने लग जाए तो फिर तो भैया, एक कथा में स्मरण आ रही है। अब ये देखो पंडाल ना एकदम खुला खुला है ना, कोई इसमें रोक टोक नहीं। हम बड़ी कम कथा करिए, कुछ ही करिए, रात्रि वाली एकाध, बड़ा आनंद आता है, अच्छी बढ़िया हवा चल रही है और इस हवा में हमको लगता है कि हर पल कहीं ना कहीं पंढरपुर से हवा बहती बहती यहां तक आ रही हो।